बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और आपने फिर क्वेश्चन को किस तरह से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट इज अ मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। अब किसी लाइन की जो है स्लोप होती है वो क्या होती है, और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मैंने इसको जो है वो आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो मैं आपके साथ अभी नोट्स शेयर करता हूँ और उसमें हम लोग जो है इसको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से हेडिंग बना के लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नोट्स हैं कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और इसको फिर आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है और इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, वो हम लोग अभी जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो क्या होगा, डिफाइन ग्रेडियंट, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। हमने जो है वो पहले ग्रेडियंट को डिफाइन करना है और उसके बाद बताना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है जिसका हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखेंगे। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ग्रेडियंट की हेडिंग बनानी है कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है। ग्रेडियंट, द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगर हमारे पास कोई लाइन है उसकी स्लोप कितनी है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। अब स्लोप की मेजरमेंट से क्या मुराद है, सबसे पहले जो है वो जो स्लोप है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि हम लोग स्लोप किस चीज़ को बोलते हैं। तो देखें, ये जो है ये स्लोप को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी जो है ये जस्ट इसको देखें। सो यहाँ पे हमें जो है वो 3 लाइंस जो हैं वो मैंने आपको शो की हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कि स्लोप क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें लाइन 1, तो इसमें जो है ये एक हमारे पास लाइन है ए बी। इस लाइन के ऊपर अगर यहाँ से कोई बॉडी मूव करके इधर को चलती है तो उसको ड्यूरिंग मोशन कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, मतलब इसके लिए कितना आसान है। लेट्स सपोज आप पॉइंट ए से बी की तरफ चल के जाना चाहते हैं, तो आप इजीली ये बिल्कुल एक सीधी जो है वो समझ लें एक रोड है, उसके ऊपर चल के जाना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है लाइन 1, इसकी स्लोप 0 है। सिमिलरली दूसरी जो लाइन 2 है, अगर इसके ऊपर मैं आपसे कहूँ कि आपने पॉइंट सी से डी की तरफ जाना है, तो सी से डी की तरफ चल के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो आपको पुल करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन सी डी है इसकी स्लोप मैक्सिमम है। ठीक है। स्लोप बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चल के जाना हमारे लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है। ठीक हो गया। सो ये जो है यहाँ पे सी से डी की तरफ जाना, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया। अगर आप सीधे ऐसे मूव करके जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही स्टीप ये लाइन है, तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। और अगर ये स्लोप 0 भी ना हो, मैक्सिमम भी ना हो, अगर कोई लाइन इस तरह से हो, तो उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये लाइन ने जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, तो वो जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो tan थीटा होगा। ठीक है। इसको जो है ये जो कॉन्सेप्ट है स्लोप का, इसको हमने इस टॉपिक के अंदर बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको स्लोप की समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो ये हमने कहा था कि जो हमारे पास स्लोप है दैट इज मैयर, जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, मेजर ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई लाइन इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये लाइन जो है वो गिवन है,
यहाँ पे हमें जो है वो ग्राफ एक गिवन है, इस ग्राफ की मदद से ही हमने जो है वो स्लोप को फाइंड आउट करना है और फिर प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो इक्वल होती है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हमारे पास ये एक जो है ये लाइन है और ये जो है यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी? स्लोप हमेशा होती है राइज ओवर फॉल, मतलब y जो डिस्टेंस है इसका, उसको हम लोग जो है ये राइज कितना ऊपर को जाना है और कितना आगे को जाना है, उसका जो है रेशो होती है राइज ओवर फॉल की, y ओवर s की, x की, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्लोप होती है। अब यहाँ पे हमने जो है कंसीडर करना है, सबसे पहले ये आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, या आपकी बुक के ऊपर जो जहाँ पे टॉपिक है वहाँ ये ग्राफ भी गिवन है, वहां से आप जो है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम कंसीडर कर रहे हैं, आप देखें कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी सिलेक्ट टू टाइम इंस्टेंसेस, हम दो जो है वो टाइम जो है उनको सिलेक्ट करेंगे, एक टाइम t1 और एक टाइम t2। मतलब हम देखेंगे कि जब टाइम t1 है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सिमिलरली जब टाइम t2 हुआ तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब आपने एक बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब आप कंसीडर कर लें एक ट्रेन है, उसको आपने पहले देखा जब टाइम जीरो था, उसने कोई जो है वो एक पॉइंट से डिस्टेंस कवर नहीं किया था। जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ता जा रहा है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती जा रही है, ये आगे की तरफ यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो डिस्टेंस कवर है, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन उसकी जो है वो मोशन का ग्राफ आ रहा है। ठीक हो गया, जब टाइम लेट्स सपोज 5 सेकेंड हुआ तो उसने डिस्टेंस जो है S1 कवर किया, मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू है उसको हमने S1 कह दिया। सिमिलरली जब टाइम जो है वो 20 सेकेंड्स हुए हैं, ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास जो है वो 30 किलोमीटर है, कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने दो टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, एक टाइम t1 और एक टाइम t2, और ये जो जहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट, ये ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे जब टाइम t1 है डिस्टेंस s1 है तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया p का। सिमिलरली जब टाइम t2 है और डिस्टेंस जो है वो s2 है, जहाँ पे ये मिल रहा है ग्राफ के अंदर, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया r का। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया q का। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने काम को इजी करने के लिए इन पॉइंट से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे जो है t1 और t2 इंस्टेंस जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिए, वेयर क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंसेस आर s1 एंड s2। ये आप एक्सप्लेनेशन सिंपल सी 3 लाइंस के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब ग्राफ से अगर हम देखें तो जब टाइम जो है t1 से लेके t2 तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना कवर हुआ है, इतना। ठीक है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो s2 माइनस s1 है। अगर ये जो है S2 है हमारे पास, ठीक है, उसमें से S1 माइनस करें तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगा। ठीक हो गया, जो पॉइंट्स लगे हुए हैं। सो ये डिस्टेंस जो है ये क्यों लिया हमने, उसको भी हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो S इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 है, और टाइम टेकन जो है उसको T कह दिया हमने, और वो किसके इक्वल है T2 माइनस T1। उसके बाद जो ग्रेडियंट होता है, अगर आपने जब ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है तो ग्रेडियंट को जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा ऑफ ट्राइंगल। अब टेंजेंट थीटा क्या चीज़ है, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, ये बेसिकली हमारे पास जो एक ट्राइंगल होती है ना उसकी रेशियोज के नाम होते हैं। ठीक है, अब वो जो रेशियो, अगर ये जो टेन थीटा है बेसिकली टेंजेंट थीटा को हम जो है वो टेन थीटा कहते हैं, और ये किसके इक्वल होती है रेशियो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आगे जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने आपको ये शो किया है, यहाँ पे आप देखें। सो जो स्लोप होती है कोई भी लाइन है उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो हमें जो ग्राफ गिवन है उसके अंदर जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या चीज़ होगी, तो देखें ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये आपने देखना है, जो गिवन ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर,
ये ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर आपको ग्राफ के अंदर नजर आएगी, ठीक है। ये ये जो आपको ट्रायंगल एक नजर आ रही है PQR, इस ट्रायंगल को मैंने सेपरेट भी बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसको ही हमने बाहर निकाल के बनाया है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है ट्रायंगल की, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये वाली जो साइड होती है ये बेस होती है और ये वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसी इसी के ऊपर हमने काम करना है और यहाँ से ही हमने देखना है ये जो पॉइंट्स हमने और टाइम को सिलेक्ट किया है उनमें जो है वो बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर, ठीक है। और उसकी जो है वो स्लोप को हमने फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि स्लोप जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें। सो स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। यहाँ पे हमारे पास यही वही जो डायग्राम है मैंने दोबारा बनाई है ताकि आपको समझ आए। तो स्लोप हमारे पास जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये नीचे जो है वो बेस है। यहाँ से आप देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली साइड है और ये साइड कौन सी है, ये हमारे पास है S2 माइनस S1। ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हमने लगा दिया S2 माइनस S1। सिमिलरली जो बेस है वो हमारे पास है T2 माइनस T1 और इसको हमने कहा है कि ये T के इक्वल है। सो यहाँ पे हम जो है वो स्लोप, क्योंकि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन ट्राइंगल के अंदर बन रही है लेंथ S2 माइनस S1, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है वो हमारे पास S2 माइनस S1 है, उसको हमने कहा है कि वो S के इक्वल है। सिमिलरली T2 माइनस T1 जो है वो T के इक्वल है और ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर और ये बेस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। ये पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बनाई थी, ये वाली, ये ये जो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें S2 माइनस S1 को हमने कहा था S के इक्वल है। सिमिलरली T2 माइनस T1 को हमने कहा था T के इक्वल है। तो इन इक्वेशंस को यूज करें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्लोप है, ये जो ऊपर हमारी स्लोप आ रही है, ये फिर किसके इक्वल है, S ओवर T के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हमें पता है प्रीवियसली हम लोग पढ़ के आए हैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। वी नाउ दैट एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, जो किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो एक तो फार्मूला हमारे पास बन गया ना कि स्लोप किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। एंड वी नो दैट एवरेज स्पीड जो है वो भी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन से दैट, अब हमने क्या प्रूव किया है, अब अगर इनकी अगर ये राइट हैंड साइड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, इधर भी डिस्टेंस ओवर टाइम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम कहेंगे कि स्लोप किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 वी कैन से दैट स्लोप इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और यही हमने जो है वो प्रूव करना था इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। हेंस प्रूव दैट, यहाँ पे जो है वो प्रूव हो चुका है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के इक्वल आता है, जो ग्रेडियंट होता है या जो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। ग्रेडियंट और स्लोप जो है वो एक ही चीज है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं। तो उसको जो है वो हमने प्रूव कर दिया है, जो कि स्टार्टिंग के ऊपर हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये था शो दैट ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। आई होप आपको इस लेक्चर की अब समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।